हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। थैंक्स ऑल फॉर वाचिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग माय फर्स्ट वीडियो। जिन लोगों ने भी अभी तक मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, मैं चाहता हूँ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी पहली वीडियो देखें, उसके बाद ही आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगी। लिंक आर बिलो इन द डिस्क्रिप्शंस, तो आप जाएँ और उसको पहले देखें, उसके बाद आप दोबारा आके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में बेहतर करने के लिए आपको फर्स्ट से लास्ट ऑल क्लासेज अटेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं ओवरनाइट सक्सेस पे बिलीव नहीं रखता, क्योंकि पहले तो यह मिलती नहीं है और लकीली अगर मिल भी गई तो मेंटेन रखना बहुत ही मुश्किल है। तो क्या होगा एकदम से नीचे, जरा इस वीडियो पे गौर फरमाइएगा। ओवरनाइट सक्सेस लेने के 3 रास्ते हैं और उनमें से आपको केवल एक ही रास्ता चुनना होगा। ये आपने देखना है कि आप कौन सा रास्ता चुन सकते हैं। मैंने तीसरा रास्ता चुना, अमिताभ बच्चन जी ने भी तीसरा ही रास्ता चुना, अब्राहम लिंकन ने तीसरा रास्ता चुना, नेल्सन मंडेला ने तीसरा रास्ता चुना, बैरक ओबामा ने तीसरा रास्ता चुना और धीरूभाई अंबानी ने भी तीसरा रास्ता ही चुना। पहला रास्ता किस्मत, यानी किसी अमीर व्यक्ति के, किसी कामयाब व्यक्ति के घर में पैदा हो जाओ। ऐसे क्या देख रहे हो, आपके हाथ में नहीं है ये, तो छोड़ो यार, इसको डिस्कस ही नहीं करते हैं। दूसरा रास्ता मिरेकल, करिश्मा। इंतजार करो कि कोई मिरेकल हो जाए, कोई करिश्मा हो जाए और सुबह उठो तो सक्सेसफुल। फिर हैरान परेशान हो गए। मेरे जान पहचान वाले अरबोपति, लेकिन उसके घर में कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने अपनी मेट के बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। उस बच्चे के लिए करिश्मा हो गया ना, करोड़पति बन गया। मेरे घर के पास एक सब्जी बेचने वाला, उसके पास लॉटरी टिकट बेचने वाला आया और रिक्वेस्ट करने लगा कि मेरे से लॉटरी की टिकट ले लो, और उसने वैसे ही एक टिकट खरीद ली और उसी टिकट पर 1 करोड़ रुपए का इनाम निकल आया। करिश्मा, बैठे बैठे कामयाबी। यार आपने फिर ऐसे देखना शुरू कर दिया। अगर इस रास्ते को भी डिस्कस नहीं करना चाहते हो तो नहीं करते हैं। और तीसरा रास्ता जिसको 99.999% लोग फॉलो करते हैं और ओवरनाइट सक्सेस के लिए वो तीसरा रास्ता है सैकड़ों नाइट्स की कंटिन्यूअस मेहनत। यानी ओवरनाइट सक्सेस ओवरनाइट में नहीं मिलती है, इसके लिए पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, जूझना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है और कई कई रातें जागना पड़ता है। Behind every overnight success, there are hundreds of sleepless nights. If you admit this fact, you can be and you will be an overnight success. Our life is governed by laws of nature. यानी हमारी लाइफ कुदरत के बनाए हुए कुछ असूलों पे चलती है। सफलता मेरे बनाए हुए सिस्टम से नहीं मिलती और ना ही किसी गवर्नमेंट के बनाए हुए सिस्टम से मिलती है। ये मिलती है तो केवल कुदरत के, नेचर के बनाए हुए सिस्टम से। जैसे फिजिक्स के लॉज हैं, मैथमेटिक्स के लॉज हैं, ऐसे ही सक्सेस के भी लॉज हैं जो ना तोड़े जा सकते हैं और ना बदले जा सकते हैं। Let me explain the overnight success in a simple way. YouTube के इस चैनल को रोज लोग सब्सक्राइब करते हैं। मैं रोज सुबह चेक करता था और वाइफ को बताता था कि आज 4200 हो गए, आज 4300 हो गए, आज 4450 हो गए, आज 4800 हो गए, आज 4952 हो गए। और एक दिन सुबह मुझे एक दोस्त का फोन आया कि यार 5000 सब्सक्राइबर्स, मुबारक हो, व्हाट एन ओवरनाइट सक्सेस। तो ओवरनाइट सक्सेस की दूसरी डेफिनेशन हुई कि हर ओवरनाइट सक्सेस के पीछे छोटी छोटी बहुत सी सक्सेसेस होती हैं, छोटी छोटी बहुत सी सफलताएं होती हैं। सो कुदरत के बनाए हुए कुछ असूलों को फॉलो करो। आई अश्योर यू, आप कभी भी परमानेंटली फेल नहीं। आपकी कंपनी ऐसी कौन सी बिजनेस करती है जो 21 दिन में हमें हमारे पैसे डबल वापस मिलते हैं? That's a very intelligent question. देखिए, हमारी कंपनी जिस फॉरेन कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करती है, वो हमें हमारे पैसे 7 दिन में डबल करके देते हैं। ओह, I see.
तो अब आप बेहतर समझ गए होंगे, तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो आपको कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या एक आइडियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इस टॉपिक के ऊपर है। तो उससे पहले मैं एक आपसे क्वेश्चन कवर करना चाहूँगा, एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा जो कि मुझे काफ़ी करीब दोस्त ने पूछा था कि मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करूँ। तो दोस्तों, इसी का मैं आंसर आपको जवाब देना चाहूँगा जो कि आपके लोगों के मन में भी हो सकता है। आप में से भी कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें, या हमारे पास पैसे नहीं है, या कैसे पैसे हम सेव करें। तो इसके लिए मैं सिंपल सा जवाब देना चाहूँगा कि इसके लिए कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 20 लाख का एग्जांपल दिया था। दैट डजंट मीन कि आप एक छोटे से अमाउंट के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। देर आर लॉट्स ऑफ पेनी शेयर इन द मार्केट। पेनी शेयर्स मतलब जिनकी वैल्यू 1 रुपये, 2 रुपये या 10 रुपये तक हो सकती है, या उससे नियर बाय हो सकती है। तो आप वो ईजिली बाय कर सकते हैं, और इसमें कोई मिनिमम क्वांटिटी नहीं हो सकती है जिसको आप खरीद सकते हैं। आप एक शेयर के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर एक शेयर भी आपका डबल वैल्यू कर देता है तो आपका 100% रिटर्न्स आपको उससे मिल जाता है। तो शेयर मार्केट में ये ज़्यादा मायने रखता है कि आप कितनी कम इन्वेस्टमेंट के साथ कितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, ना कि कितना ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं बताना चाहूँगा आपको। आप कहते हैं कि आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो आप दिल से अपना एनालाइज करिए। आप अगर स्मोकर हैं तो आप डेफिनेटली सिगरेट पीते होंगे, ठीक है, और भी बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ों पे आप खर्च करते होंगे। तो क्या आपके पास 10 रुपये सेव करना पॉसिबल नहीं है आपके लिए? 10 रुपये इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप उन चीज़ों से जो कि कोई भी बेनिफिट आपको नहीं देती, इन चीज़ों पे खर्चा करने से बढ़िया अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप उसके साथ कुछ सीखेंगे ही, और डेफिनेटली आप अपने इनकम को ग्रो करेंगे। क्योंकि वैसे भी वो पैसा आप अपना जो है कूड़ेदान में ही डाल रहे हैं। इट्स इक्वल टू कि आप उसको कूड़ेदान में डाल रहे हैं। डेफिनेटली उसको कोई भी बेनिफिट आपका होने वाला नहीं है, राइट। इवन आपको मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ सकती है जिसके लिए आप प्रीमियम पे करते हैं, ताकि आपको कहीं फ्यूचर में कोई भी दिक्कत आती है तो आप इजीली उसको कवर कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें अगर आप हेल्थ को रिलेटेड का अपना जो सिक्योर रहेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई भी प्रॉब्लम्स मेडिकल से रिलेटेड इतने जल्दी आपको कैच करने वाली नहीं है। तो बेहतर है कि अगर आप सिगरेट पीते हैं, चाय पीते हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे अननेसेसरी जो कि हम कंज्यूम करते हैं, जो कि बिल्कुल अननेसेसरी एक्सपेंसेस है, उसकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर 10 रुपये की बात करूँ मैं, 10 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। क्योंकि एक सिगरेट की वैल्यू 10 रुपये ही होती है ऑन एवरेज। तो आप अगर वो चीज़ के साथ आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। सिगरेट ना पी करके, एक सिगरेट कम करके अगर आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं, कोई पेनी शेयर ले लेते हैं, ठीक है, तो आपको वो इन्वेस्टमेंट जो है काफ़ी ग्रो कर सकती है बहुत ही कम टाइम में। रुपीज़ भी ग्रो करती है। 1 साल भी अगर लगता है 1 रुपये ग्रो करने में, तो अगर मैं बात करूँ एस्टिमेटेड, अगर आप रोज़ के 10 रुपये खर्च करते हैं तो साल के आपके 3600 रुपीज़ होते हैं। 3600 रुपीज़ में अगर केवल शेयर का प्राइस, और आपने 10 रुपये का सपोज करो यहाँ पे शेयर का प्राइस है, और आपका 1 रुपये भी 1 साल में शेयर का प्राइस इंक्रीज़ होता है, तो आपका टोटल अमाउंट जो होता है वो पहुँच जाता है 3960। तो आप देख सकते हैं एक 0 रुपये से, जो कि एक वेस्टेज था, आप उसको गलत जगह पे जो है खर्च करने वाले थे, उसको अगर लगा के आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको देखिए वो पैसा आपको 4000 के करीब अराउंड पहुंचा देता है। और इसके साथ साथ और भी अदर इसमें बेनिफिट होते हैं, क्योंकि कंपनी जो है डिविडेंड भी अनाउंस करती है शेयर्स पे, बोनस शेयर्स भी अनाउंस करती है कुछ कंपनियां। तो अगर उन कंपनीज़ में आप जो है इन्वेस्ट कर देते हैं तो डेफिनेटली अगर उनको कोई भी बोनस शेयर्स अनाउंस करते हैं उस ईयर में, या कोई भी डिविडेंड अनाउंस करते हैं, तो ये इनकम आपकी और ज़्यादा जो है आप इसमें अर्न कर सकते हैं। ये 4 की जगह आपको 8000 भी हो सकती है, अगर एक के बदले एक बोनस शेयर्स आपको कंपनी अनाउंस करती है, या आपको डिविडेंड मिलता है, तो भी ये 4 से 6000 रुपये तक भी पहुंच सकती है। तो ये देखिए, आप वो जो जीरो बिल्कुल जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, जो कि आप बिल्कुल फालतू का खर्च कर रहे थे, उससे आप अपना 4000 रुपये तक आप अर्न कर सकते हैं विद इन अ ईयर। ये तो मैं आपको सबसे बैड सिचुएशंस बता रहा हूँ, जब जस्ट मैंने आपका 1 रुपये का इंक्रीमेंट लिया है थ्रू आउट द ईयर। आपको केवल 1 रुपये का इंक्रीमेंट, जो कि बिल्कुल डेफिनेटली बैड सिचुएशंस है। अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है आप तो बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं शेयर मार्केट। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि 20% ऑन एन एवरेज जो मिनिमम रिटर्न आप गेन कर सकते हैं अगर आपको अच्छा नॉलेज हो जाता है। अगर अच्छा आप जो रीड कर लेते हैं, लर्निंग कर लेते हैं शेयर मार्केट की, तो आप उतना डेफिनेटली प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि शेयर मार्केट में ज़रूरी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। इसके लिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट होना ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा शेयर्स आपको नहीं खरीदने हैं। आप छोटे से शेयर्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, छोटी सी क्वांटिटी में स्टार्ट कर सकते हैं, पेनी शेयर्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं,
बिग शेयर्स में भी इन्वेस्ट करना चाहें, एक दो शेयर्स के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। तो इतना पैसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है जो कि हमारे पास हो नहीं सकता। ये इवन स्टूडेंट्स और इवन जो है चिल्ड्रंस भी इस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, क्योंकि तभी आपको डेफिनेटली जितना आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, जितना आप लर्न करेंगे, उतना ज़्यादा आपको ये जो है स्टॉक मार्केट और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो रिस्क के बारे में मत सोचिए, लॉस के बारे में मत सोचिए, क्योंकि रिस्क और लॉस तो हर चीज़ के साथ एसोसिएटेड दोस्तों, हर चीज़ के साथ रिस्क और लॉस एसोसिएटेड है। बिना उसके आप जो है मार्केट में प्रॉफिट गेन नहीं कर सकते। तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। अब मैं मेन क्वेश्चन पे आता हूँ कि हाउ मच टू इन्वेस्ट। इस अमाउंट को कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूले बताऊंगा, जो कि डेफिनेटली हमने यहाँ पे लिया है कि अर्निंग जो होता है वो इक्वल होता है सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस कंजप्शंस। अब जैसे कि हम सबको पता है कि कंजप्शंस वी ऑलरेडी नो कि हमें रेगुलर मंथली कितना कंजप्शंस करना होता है, तो वो ऑलरेडी एक गिवन अमाउंट है, राइट। तो अब हमें यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालनी कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपनी अर्निंग का, तो उसके लिए हमें सेविंग की अगर वैल्यू पता लग जाए कि हमें कितना सेव करना चाहिए एट अ लेवल ऑफ पॉइंट, हमें कितना सेविंग हमारे पास होनी चाहिए, राइट। तो उसके लिए एक एक्सपर्ट जो व्यूज़ है बहुत सारी बुक्स से मैंने जो नॉलेज गेन किया है, उससे मुझे पता लगा है कि आपके पास एटलीस्ट 6 मंथ कंजप्शंस, जो कि आपका 6 मंथ का कंजप्शन है, वो आपके पास सेविंग में होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी इमरजेंसी आती है, कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी हेल्थ इश्यूज़ आता है, कोई भी जॉब से रिलेटेड इश्यूज़ आता है, कोई बिजनेस में आपके प्रॉब्लम आता है, तो आप इजीली 6 मंथ तक अपना डे टू डे एक्सपेंसेस बियर कर पाएँ, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो आपको। तो अगर 6 मंथ के कंजप्शंस की बात करूँ, और लेट सपोज हम एक एग्जांपल के साथ इसको समझेंगे। सपोज आपकी जो अर्निंग है करंटली 100 रुपीज़ है, ये मैंने एग्जांपल लिया है, और आपका जो मंथली एक्सपेंसेस वो है 50 रुपीज़। तो अगर आप 100 रुपीज़ सेविंग करते हैं तो 50 रुपीज़ आपका कंजप्शन है, तो केवल आपके पास 50 रुपीज़ बचता है, जो कि आप सेविंग में ऐड कर सकते हैं, राइट। तो अगर सेविंग के बाद आपके पास कुछ भी मनी नहीं बचता, तो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस लेवल पे कोई भी पैसा नहीं बचेगा, राइट। अब आप दूसरे लेवल पे आ जाते हैं, क्योंकि आपको मिनिमम जो सेविंग होना चाहिए वो 6 मंथ सेविंग आपको एटलीस्ट करना पड़ेगा। उस लेवल के बाद आप जो है अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। 6 मंथ का अगर मैं कंजप्शंस की बात करूँ तो वो होता है 6 × 50 यानी 300 रुपीज़। तो 300 से अगर आप इन्वेस्टमेंट 300 रुपीज़ जब आपके पास हो जाते हैं, उसके लेवल के बाद आप जो है अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपको जो इन्वेस्टमेंट लेवल आपको मिलेगा जब आपका 6 मंथ में, जब आप 100 रुपीज़ फर्स्ट मंथ में आपने गेन किया, जिसमें आपका 50 सेविंग रहा, 50 आपका जो है कंजप्शन रहा, नेक्स्ट आपको 200, आपका टोटल 200 हो गया नेक्स्ट मंथ की इनकम को, अर्निंग को ऐड करके। तो आपको उसमें आपका 100 रुपीज़ जो है कंजप्शन का हुआ, कि 50 रुपीज़ पर मंथ आपका कंजप्शन है ऑन एन एवरेज, और आपका 100 रुपीज़ आपका सेविंग में आपका चले गया। अभी भी हमने वो लेवल अचीव नहीं किया है जहाँ पे हमारे पास मिनिमम 6 मंथ का कंजप्शंस होना चाहिए। तो उसके लिए हम चले जाते हैं 600 पे, जहाँ पे हम 6 मंथ का अपना अर्निंग ऐड करते हैं। तो वहाँ पे हमारे को 300 सेविंग्स का प्लस 300 कंजप्शंस का हमारे पास होता है। नाउ हमने अब ये लेवल गेन कर लिया है कि जहाँ से के बाद हम इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट मंथ की बात करें तो हमारे पास टोटल अर्निंग होगा हमारा 700, एंड जिसमें से हमारा 350 कंजप्शंस होगा, 300 हमारा सेविंग्स होगा, जो कि हमें मिनिमम करना है एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। तो उसके बाद हमारे पास 50 रुपीज़ बचता है, जिसको कि हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट, रियल इस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस लेवल के बाद आपके पास जो भी अमाउंट बचता है, ठीक है, वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इससे ये क्लियर होता है कि सेविंग के बाद एक मिनिमम 6 मंथ कंजप्शंस के बाद, ठीक है, जो कि हमें सेव के रूप में रखना है, उसके बाद जो भी अर्निंग हमारे पास एक्स्ट्रा बचता है उसे हम इजीली पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर सकते हैं रियल इस्टेट, म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में, राइट। तो जो भी आपको बेहतर लगे, जो भी होगा, तीनों में से आपको एक जगह पे इन्वेस्टमेंट आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। या और भी कोई इन्वेस्टमेंट आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि आप इसके बाद इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएँ। आपका जो सेविंग वैल्यू है, मनी वैल्यू है, वो रिड्यूस ना हो टाइम के साथ साथ, वो बढ़ता जाए, तभी आप फ्यूचर में जाके अपनी इनकम को मल्टीफोल्ड ग्रो कर पाएंगे और आप
जो है अपने जो मार्केट को बीट कर पाएंगे, मार्केट इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। और वो है ज़रूरी नहीं उसके लिए आपको ज़्यादा शेयर्स खरीदना पड़े, 1-2 शेयर्स के साथ इन्वेस्टमेंट करिए, धीरे धीरे आपको जो है थोड़ा सा नॉलेज होता जाएगा, उसको और बेहतर कर सकते हैं। आगे चल के मैं आपको ट्रेडिंग के ऊपर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस बना के दूंगा, स्टॉक्स के बारे में भी और नॉलेज दूंगा कि रियल एस्टेट में, स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट करना जाए, किस तरीके के शेयर्स में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किन शेयर में हमें बच के रहना, वो सारी चीज़ें आपको फ्यूचर में बताई जाएंगी। तो आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें, आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है। और कोई भी अपने अंदर जो भी डर है, रिस्क है, डेफिनेटली वो निकाल दें, क्योंकि जब तक आप इस दौर से नहीं गुजरेंगे तब तक आप उसके बारे में सीख नहीं सकते। तो उसके लिए आपको इसके अंदर इंटर करना होगा। तो आज का मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।